जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। मैं रोहित भारती आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बता दूँ, इस लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड 11 का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, बाइनोमियल थ्योरम। तो उसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था। सेकेंड पार्ट में उसके आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जो इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने यहीं तक पढ़ा था, बाइनोमियल कोफिशिएंट जाना था और कुछ नोट पॉइंट को क्लियर किए थे लोग। उतना तो क्लियर हो गया, उसमें कुछ डाउट नहीं हुआ होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जनरल टर्म। जनरल टर्म आपका ओके, हिंदी में क्या होता है? सामान्य पद। चलिए देखिए, बाइनोमियल थ्योरम में आपका जो सामान्य पद रहता है ना, इसका एक सीक्वेंस होता है, सीरीज होता है। मान लीजिए आपको ए प्लस बी का पावर एन का जनरल टर्म निकालिए। कितने पद होंगे, मतलब फार्मूला निकालिए जनरल टर्म। तो निकालिए। तो देखिए, इसे हम लोग कॉम्बिनेशन है, पी एन सी आप लोग पढ़े नहीं होंगे। इसके बाद हम लोग पी एन सी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, यानी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। ओके, देखिए इसका जो होता है ना फार्मूला, एन सी जीरो प्लस एन सी वन ए का पावर एन माइनस वन बी का पावर वन होता है। ओके, प्लस एन सी टू ए का पावर एन माइनस टू बी का पावर टू डॉट 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 एन तक होता है। एन सी एन ए का पावर एन माइनस एन बी का पावर एन। ओके, ये होता है बाइनोमियल थ्योरम का जनरल पद का जो सीक्वेंस होता है वही है। ओके, तो देखिए इसमें मैं एक नोट पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा आपको। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ जीरो है तो ए और बी है, कुछ नहीं है। जीरो है तो ए और बी यहाँ पे होगा। एक सेकेंड यहाँ मिस्टेक हो रहा। एन से जीरो ए का पावर एन, हाँ, प्लस ये होगा एन से जीरो ए का पावर एन होगा। ओके, बी नहीं होगा क्योंकि बी का पावर जीरो वन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखा हमने, ये वन देखो, सी के नीचे वन और बी के पावर वन सेम है। सी के नीचे टू, बी के पावर टू सेम। सी के बेस एन, बी का पावर एन सेम। तो इस समय निष्कर्ष मिलता है कि जो भी कॉम्बिनेशन के बेस में रहता है जो नंबर, उसे हम बी के पावर में करते हैं। बी के पावर मतलब दो नंबर दिए रहेंगे आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल थ्योरम में आपको दो नंबर देंगे, कुछ भी देंगे, लेकिन दो आपको जोड़ करके उसमें पावर ही दिया रहेगा। ओके, इतना में कोई डाउट तो नहीं हो? इतना में कोई डाउट नहीं है तो देखिए इसका मैं एक फार्मूला आता है एनवें पद का, आरवें पद का फार्मूला। आरवें पद का तो टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर बी का पावर आर। टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर बी का पावर आर का फॉर्मूला होता है। देखिए अब यहाँ पे समझिए, आर क्या है और एन क्या है, समझना होगा ना। आर क्या है, एन क्या है। देखिए
हो गया रेडी। अब देखो एन क्या है, क्या है, बाइनोमियल का पावर है। क्या है, बाइनोमियल का पावर। बाइनोमियल का पावर। ओके, एक सेकेंड। इस समझ में आ गया ये क्या है, एन बाइनोमियल का पावर। और आर समझिए क्या है, देखिए आर क्या है, आपको जो पद बोले निकालने का, आपको जो पद बोले निकालने के लिए उससे एक कम होता है। मान लीजिए आपको 20वां पद बोलना है, इसमें कितने पद है बताओ, 8 पद है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ, 5 आएगा, ये एनवा पद। तो ये सारे पद हो गए। अब इसमें बोल दे दूसरा पद निकालना, तो ये होगा दूसरा पद इसका। ये हमें फॉर्मूला मिल गया होगा, इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारा आ जाएगा। अगर बोल दे 20वां पद क्या होगा, 20वां पद, तो 20वां पद के लिए क्या करोगे, आर का जो वैल्यू होगा ना, 20वां पद बोल दिए तो एक कम होगा, 19 होगा। क्या होगा, 19। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो पद निकालना है उससे एक कम आर का वैल्यू होता है। क्या होता है, हमें जो पद निकालना होता है उससे एक कम हम आर का वैल्यू रखते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, पहले इतना बताओ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आर क्या है, जो पद निकालना है उससे एक कम लेंगे। मान लो 50वां निकालना, 50वां पद, तो क्या होगा आर बराबर 50 होगा कि नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, आर और एन क्या, एन का मान क्या रखना है, जो आपको मान लो x प्लस ए का पावर 4 दे दे, इसका आपको छठा पद निकालना है, छठवां पद, इसका छठवां पद निकालना है। निकालो इसका, एन का मान पता ही है हमें, आर का मान पता ही है, एन बराबर 4, आर बराबर 5। निकाल दो फॉर्मूला को रख के, समझ में आया फॉर्मूला। ओके, तो रखो फॉर्मूला रखो, एन सी, एन 4 सी, आर का मान कितना है 5, एक का पावर, ए की जगह एक्स है, एक्स का पावर 4 माइनस 5, बी क्या है, ए का पावर 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4c5, एक्स का पावर माइनस का 1, ए का पावर 5। एक्स का पावर -1 तो क्या हो जाएगा, 4c5 ए का पावर 5 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा कि नहीं, हमारा राइट आंसर 4c5 ए का पावर 5 एक्स। बताओ जल्दी जल्दी, ये राइट आंसर होगा या नहीं होगा। इतना में कोई डाउट हमको नहीं लग रहा है कि आपको हुआ होगा, इतना में कोई डाउट नहीं ना है, बता दो, अरे बता दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना में कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20वां पद, 50वां पद, ये क्या है, आगे से निकालना है 20वां पद, ये हो गया आगे से, ये हो गया पीछे से, समझना मेरी बात को, ये हो गया आगे से, ये हो गया पीछे से। ओके, अगर आपके क्वेश्चन कर दे हमें पीछे से 10वां पद निकालना है, तो क्या करो, x प्लस 9 x
10वां पद निकाले, पीछे से 10वां पद निकाले, ये फॉर्मूला लगाओगे फेरे में पड़ जाओगे, पता है ना। ये क्या है, आगे से फॉर्मूला है, क्या है, आगे से nवां पद का फॉर्मूला, आगे से फ्रंट से। ये क्या करे, पीछे से 10वां पद का फॉर्मूला। अब बताओ पीछे से क्या करोगे। दो तरीका होता है इसे सॉल्व करने के लिए। पीछे से सॉल्व करने के लिए कितने तरीके होते हैं, दो तरीके। फर्स्ट तरीका है, ये दोनों जो दिख रहा है ना, साइन के साथ इनका जगह चेंज कर दो। क्या कर दो, क्या कर दो, साइन के साथ इनका जगह चेंज कर दो। 2 + x का पावर 8। अब आगे से 10वां पद निकाल दो। फर्स्ट मेथड समझ में आ गया कि नहीं आया, पहले इतना क्लियर करो मेरे को। अगला फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड है टी आर इंड निकालना, इंड से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, Tn - r+2 कर देंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला किसका हुआ, स्टार्टिंग से हो जाएगा, समझो। 10वां पद निकालना है हमें, तो n का मान 10 कहाँ से निकालना है, इंड से। तो ये देखो इंड से निकालना, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, T10 - r कितना है हमारा, सॉरी n का पावर ही देना, n बराबर हमारा 8 है, ये r का मान है, n बराबर 8, r बराबर कितना होगा, बता दो बता दो बता दो। 10वां पद निकालना, r का मान बताओ बताओ, r का मान 9 होगा। ओके, अगर ये डिजिट गलती हो गया तो आंसर ही गलती हो जाएगा। तो देखो, तो n का मान रखो 8 - r का मान 9 + 2 कर दो, कितना आ जाएगा कि 8 - 1 -1 + 2 + 1। ओके, तो हमारा 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट पद निकालना है हमें, शुरू से फर्स्ट पद निकाल देंगे तो हमारा 8वां पद निकल जाएगा। शुरू से हम प्रथम पद निकाल देंगे ना, स्टार्टिंग से, शुरू से हम प्रथम पद निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम से 10वां पद निकल जाएगा। समझे मेरी बात को, या स्पेस जगह चेंज कर दो, उसके बाद शुरू से 10वां पद निकाल दो, T10 निकाल दो। तो T10 का फॉर्मूला क्या होगा, NC, R का मान 9 हो जाएगा, A का पावर क्या हो जाएगा, N 8 है ना, A 8 से 9, A का पावर 8 - 9 - 1, B का पावर 9। ओके, समझ में आ गया। ये हो गया शुरू से, या ऐसे कर दो, प्रथम पद निकाल दो शुरू से। समझ में आ गया कैसे करना है। अब देखो इसके आगे एग्जाम्पल ले लिया जाए एक, क्या बोलते हो, एग्जाम्पल ले लिया जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं आपके, ये सारे फॉर्मूले लिख लो, ये सारे फॉर्मूले आप लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बोल दे इसमें का मिडिल टर्म निकालो, तो मध्य पद निकालना है, क्या करोगे आप, बता दो बता दो बता दो, क्या करोगे, अरे बता दो। देख लो फिर शांत बैठे हैं, सारे के सारे शांत बैठे हैं। चलो देखते हैं, देखते हैं। अगर हमें इसमें मध्य पद निकालना है, मध्य पद मिडिल टर्म,
मिडिल टर्म निकालना है। ओके, मिडिल टर्म कैसे निकलेगा? देखो जो नंबर दिया रहेगा ना, सॉरी जो नंबर दिया ए प्लस बी का पावर एन कर देना। क्या कर देना? ए प्लस बी का पावर एन। समझ में आ गया? ओके, देखो इसका हमें मान लो, एक सेकंड, ए प्लस बी का पावर एन मान लो क्वेश्चन। अब इसमें एक नंबर बोल दें कि एन सम हो तो मध्य पद, जितने नंबर होंगे इसके सारे सम संख्या हो, मतलब सम मतलब जो दो से डिवाइड हो जाए, मतलब हम तो इतना तो यहीं पर है, जो दो से डिवाइड हो जाए वो सम है। तो ए प्लस बी के एक्सपेंशन में, इसको एक्सपेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रसार बोलते हैं। ओके, देखो तो ए प्लस बी के एक्सपेंशन में जितने सम संख्या हैं, मतलब सम पद है सारे, तो उनका हमें क्या निकालना है? मध्य पद निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो सम संख्या बोले तो क्या बोलेंगे? n/2 प्लस 1वें पद जो होगा वो मध्य पद होगा। क्या होगा? ए प्लस बी का पावर n प्लस n/2 प्लस 1वें पद जो होगा मध्य पद होगा। क्या होगा? मध्य पद। दूसरा अगर पूछ दे n विषम हो तो, मतलब जितने नंबर आए वो सारे विषम। विषम क्या होता है? विषम क्या होता है? जो दो से डिवाइड ना हो, दो से डिवाइड ना हो, यही ना विषम होता है। अब देखो ये तो सम आने के सारे सम, सारे सम पद हो तो, अब देखो सारे विषम हो गए तो इसमें दो पद आएंगे मध्य पद। ओके, इसमें दो पद आएंगे। देखो एक तो आएगा n+1/2 का पद, एक आएगा n+3/2 का पद। ये क्या है? दो पद आएंगे इसमें, सारे विषम हो तो। सारे विषम पद हो तो क्या आएंगे हमारे? दो फॉर्मूला आएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? समझ में आएगा? थर्ड नोट पॉइंट कहता है मध्य पद का गुणांक और मध्य पद हमेशा महत्तम होता है। मान लो ये हो गया, मान लो इसका मिडिल टर्म ये हो गया, इसका जो कोफिशिएंट होगा ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट n, इसका मान लो कुछ भी जुड़ा हो वो इन सब से ज़्यादा होगा, और इसका जो वैल्यू होगा ना सबसे ज़्यादा होगा। मान लो यहाँ पे हम देख ले एक एग्जाम्पल, इसका हमने 10वां पद निकाला। अब हम इसका मध्य पद निकालेंगे तो क्या हो सकता है? अब देखो इसमें कहते सारे सम हो तो सम में निकालो n/2 का पद, n/2 प्लस 1वां पद। n कितना है हमारा? 8 है। 8/2 प्लस 1 हो गया हमारा कितना होगा? 4 + 1, 5वां पद निकालना है हमें। क्या निकालना है? 5वां पद। अब 5वां पद निकालेंगे शुरू से, तो r का मान कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। तो r का मान हमारा 4 हो गया और n का मान 8 दिया ही है, तो नहीं, n का मान यहाँ पे 5 हो गया। क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे, सॉरी 5 मान r का मान हो गया, n का मान 8 है। ओके, तो r बराबर में दिया है 8, सॉरी r बराबर हमारा 5, 4 हो जाएगा और n बराबर 5, n बराबर 8 हो जाएगा। ओके, r बराबर 4। r क्या होता है? जो पद निकालना होता है उससे एक कम होता है, तो r का मान 4 और n का मान 8, तो 5वां पद निकाल दो, t5 8c4, ये कितना है हमारा? x का पावर 8 - 4 4, 2 का पावर 4। ओके, ये क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। यस, चलो
ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया? देखो बाइनोमियल में करना क्या है, आपको ऐसा एक्सपेंशन देगा, ऐसा एक्सपेंशन देगा या नहीं देगा छोड़ो उसको, आपको ये जरूर देगा, ये जो वैल्यू होता है ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है आपका, ये जरूर देगा। उसमें ये सारे क्वेश्चन देखो, मतलब क्वेश्चन पूछना होगा अगर सारे सम पद हो तो उनका मध्य पद निकालिए, सारे सम पद हो तो उनका मध्य पद निकालिए। तो मध्य पद का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, n/2 + 1वां पद, n/2 + 1वां पद हमने पढ़ा। अब हमने अगर सारे विषम हो तो क्या, सारे विषम हो तो 2 मध्य पद आएंगे, उसमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विषम पद कितने हो जाएंगे, 9 होंगे, 13 होंगे, 15 होंगे, तो उसमें मध्य पद निकलेगा कभी, कभी नहीं निकलेगा। तो उसमें 2 मध्य पद हम मानते हैं, लेकिन और आंसर में जो दिया रहेगा वो हम ले लेंगे आंसर में, लेकिन मध्य पद कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो आएगा उसका फॉर्मूला क्या है, n+1/2 पर है, और दूसरा जो निकलेगा n+3/2 हो जाएगा, n+1/2, n+3/2 सारे विषम। अब देखो आगे हमने पढ़ा कि अगर आगे से हमें स्टार्टिंग से nवां पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ लिया है, आगे से स्टार्टिंग से निकालना है, स्टार्टिंग से निकालना है तो ये हम हमारे लिए, अगर अंतिम से बोल दे nवां पद निकालने के लिए तो हमने क्या बताया, 2 तरीका बताया। मैंने क्या बताया, 2 तरीका, या तो क्वेश्चन को एक्सचेंज कर दो साइन के साथ, अगर आपको ये दे दे क्वेश्चन x -2/5, इसको अंतिम से क्या निकालना है, इंड से 5वां पद निकालना है, इंड से मतलब अंतिम से 5वां पद निकालना है। तो क्या करोगे, फर्स्ट तरीका साइन के साथ चेंज कर दो, -2 + x/5 हो गया। अब स्टार्टिंग से 5वां पद निकालो, स्टार्टिंग से 5वां पद निकाल सकते हो, तो इसका भी आंसर जो आएगा सेम आएगा। या आप चेंज ना करके क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, क्या, Tn-r+2, कौन सा फॉर्मूला, Tn-r+2 स्टार्टिंग से। तो n का मान आपका 5 दिया है और r का मान 5वां पद बोल रहा है निकालने के लिए, तो r का मान 5 हो जाएगा। ओके, एक बात ध्यान रखना इधर, अंतिम से जब बोले ना, अंतिम से nवां पद, तो उसमें जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो r का मान कम नहीं करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे r हम 5 ही लेंगे, क्या लेंगे, r5 लेंगे, r4 नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग r4 नहीं लेंगे, r5 लेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर स्टार्टिंग से निकालना हो, स्टार्टिंग से निकालना हो तो r का मान हम 1 कम लेते हैं। क्या लेते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर स्टार्टिंग से निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, r का मान 1 कम लेंगे, और इंड से निकालना हो तो r का मान जो दिया रहेगा वो लेंगे, nवां पद 20वां पद तो वही लेंगे, तो हम आंसर डायरेक्ट क्लियर रहेगा। ओके, समझ में आया ना? यहाँ पे अगर इंड से ये वाले फॉर्मूले पे निकाल रहे हो तो r का मान जो दिया रहेगा वही, 5वां पद तो 5वां पद, छठा पद तो छठा पद। समझ में आ गया? अगर वही स्टार्टिंग से निकालोगे तो r का मान 1 कम लेना होगा, 5वां तो 1 चौथा पद। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं, इतना पहले बताओ, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? तो आई होप आप आधे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ गए। आपका जो बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम बहुत इजी चैप्टर है, ओनली कैलकुलेशन है और समझना है जल्दी। तो फिर आज के लेक्चर में तो यहीं तक रहने देते हैं, लेक्चर लंबा हो जाता है, आप लोगों को भी बोरिंग लगता होगा देखने में। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर देना सब।